हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे भाई लेकर आए हैं इस बार त्रिकोणमिति, यानी कि क्लास 10th में स्टूडेंट की बहुत ही ज्यादा डिमांड रहती है कि सर त्रिकोणमिति से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। क्या बात है ऐसी त्रिकोणमिति में जो हर स्टूडेंट को मेरे भाई डराती है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। इस बार त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, शुरू से लेकर अंत तक चैनल पर बने रहना है और हाँ, लास्ट तक वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस बार खत्म कर देते हैं। तो बात करते हैं कि सर आखिर हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं। बात यही यही से शुरू होती है कि त्रिकोणमिति आखिर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसका अध्ययन करते हैं, आखिर क्या फायदा मिलेगा हम इसका अध्ययन करेंगे। तो मेरे भाई, जब इसका आप अध्ययन करेंगे तो आप बड़ी बड़ी दूरियों को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने बहुत ही लंबी मीनार दिख जाती है। आप मान लीजिए दिल्ली गए हैं, वहां पर आपको कुतुब मीनार दिख गया, तो आप क्या करेंगे। तो उस टाइम तो आपके पास कोई इंची टेप नहीं है, ना तो कोई डायमीटर है, ना तो कोई पैमाना है। आप उस टाइम क्या करेंगे मेरे भाई, आप ऐसा तो नहीं है कि इंची टेप से नापेंगे। उस टाइम जब कोई भी अगर काम आएगा तो उस टाइम काम आएगा आपका त्रिकोणमिति का रोल। इसको आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। चलो ठीक है, बात करते हैं, यहीं से नहीं खत्म होती है। बात करते हैं तो बात यहीं से तो हालांकि खत्म नहीं होगी। मान लीजिए आप अभी, हम बात किए थे कुतुब मीनार के, आप मान लीजिए दुबई गए, वहां पर आपको दिखा बुर्ज खलीफा, वो मेरे भाई बड़ा वाला जो आप देखे है ना, मोबाइल में देखे हैं, मानते हैं, या हो सकता हो इसमें से कुछ मेरे भाई और बहन जा भी चुके होंगे या जाने के लिए इच्छुक भी होंगे। तो उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई हम कैसे मापेंगे। तो मेरे भाई एक वहां पर एस्टिमेट जरूर लगाएंगे कि हाँ, हम इसको त्रिकोणमिति का प्रयोग करके बहुत ही आसान तरीके से इसके ऊंचाई बहुत ही अच्छे से माप सकते हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जो प्राचीन टाइम की अगर बात करें तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी आज भी फिजिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग आप किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी को निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आइए देखते हैं, त्रिकोणमिति का अर्थ समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ये जो अंग्रेजी का शब्द है, ये कहां से लिया गया है, कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, आखिर इसका जन्म कहां से होता है, सब कुछ खत्म करते हैं आज। तो बात करते हैं पहले त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति की सबसे पहले बात करते हैं, ये तो मेरे भाई त्रिकोण हो जाएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसका अंग्रेजी का शब्द जो होगा वो हो जाएगा मेरे भाई त्रिगोनोमेट्री। ट्राइगोनो ऐसा भी बोल सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्री मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा। लेकिन इसी शब्द में हर एक कंफ्यूजन छिपा है। लेकिन इसी शब्द में पूरे के पूरे त्रिकोणमिति का कंफ्यूजन छिपा हुआ है। यदि आप इसको अच्छे से समझते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म होगा 100%। ये समझते हैं ये अंग्रेजी का शब्द आखिर बना कैसे है। यहां से इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ट्राई प्लस ग्वान प्लस मेट्रोन, मेट्रोन इसको हम क्या किए हैं मेरे भाई, अलग किए हैं। इसका मतलब ट्राई का मतलब क्या होगा, गॉन का मतलब क्या होगा, मेट्रे से निकल के आता मेट्रोन। ये तीन के तीनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिए गए हैं। ग्रीक भाषा, ना कि ग्रीन भाषा, ग्रीक भाषा के शब्द से लिए गए हैं। तो ये ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब हो जाएगा मेरे भाई भुजा, और मेट्रोन का मतलब हो जाएगा माप। अच्छा सर, ऐसा कोई त्रिभुज होगा जिसमें तीन कोण, तीन माप, तीन भुजा होंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, तीन कोण, तीन भुजा, तीन माप उसमें होंगे। यदि आप इसका मतलब ठीक ठाक तरीके से समझते हैं तो हर जगह यही रूल लागू होगा।
लेकिन बात करते हैं कि सर इसका यूज कहां पे होगा। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप गए कुतुब मीनार देखने, ये कुतुब मीनार है, यहां से आप खड़े होकर देख रहे हो किसी बिंदु ए से, तो आप जब देखते हो तो मेरे भाई क्या बनता है, आपकी यहां से क्षैतिज कोई ना कोई एक रेखा बनेगी, ये आपका आधार हो जाएगा। तो इसका अध्ययन हम सीधे से अगर बात करें तो त्रिकोणमिति का अध्ययन हम हमेशा करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी समकोण त्रिभुज पर इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहीं से पता चलता है इसके कितने कोण हो जाएंगे, 3 कोण हो जाएंगे मेरे भाई, और इसके 3 भुजा हो जाएंगे, और 3 भुजा के साथ साथ इसकी 3 माप हो गए। जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया सर, यहां तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचता है और बचना भी नहीं चाहिए। इस बार कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल की यह सीरीज खत्म नहीं होगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्री के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर, फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर आता रहेगा हाई स्कूल का जब तक पेपर नहीं हो जाता है। तो मेरे भाई ये रहा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहीं से हम इसका अध्ययन करेंगे, यहीं से इस त्रिभुज का फॉर्मेट बनता है, यहीं से इसका फॉर्मेशन होता है। तो चलो बात करते हैं कि आखिर त्रिकोणमिति का मतलब तो अच्छे से समझ लिए, 3 कोण होंगे, 3 भुजा हो गए, 3 माप होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन चुका बा। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा भी तो हो सकता है आप अभी यहाँ पर किसी यानी पृथ्वी के किसी बिंदु से खड़े होकर किसी ऊंचाई की चोटी को देख रहे हो, जैसे कुतुब मीनार हो गया या कोई और ऊंची चीजें आप ले सकते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, यहां पर मान लीजिए यहां पर इस छत पर आप खड़े हो, इस छत पर आप खड़े होकर यहां पर ये मंजिल है, कोई ना कोई मंजिल है, इस मंजिल पर खड़े होकर इसका आधार ये है, यहां पर तो कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है, इस नीचे आप जब देखेंगे यहां पर तो कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है। तो मेरे भाई आपका ये भी तो एक कोई ना कोई एंगल बनेगा। यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर भी 3 कोण प्राप्त होंगे और 3 ही भुजा, 3 ही माप प्राप्त हो जाएगी। तो यदि हम इस तरह से मेरे भाई बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन बचेगा नहीं। आइए बात करते हैं ये कैसे इसका हम एंगल निर्धारण करेंगे। इसका एंगल कैसे निर्धारण करेंगे, कौन सा हमारा कोण बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा एंगल कहां पर बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में, खूब अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको इरेज करते हैं पूरी तरह से और समझने का प्रयास करते हैं। इसको पहले हम क्या करेंगे मेरे भाई, इरेज करेंगे, क्योंकि कि आखिर त्रिकोणमिति का अर्थ ठीक ठाक तरीके से क्या होता है या फिर क्या नहीं होता, यह तो समझ में आ ही गया होगा। त्रिकोणमिति का अध्ययन हम पूरा का पूरा जो करेंगे वो समकोण त्रिभुज पर करेंगे। लेकिन मेरे भाई यहां पर आपका जो कोण आता है, त्रिकोणमिति का जो कोण होगा इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे। इसका निर्धारण इस तरह होगा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम बोलते हैं मेरे भाई कर्ण बोलते हैं। इसके सामने वाली जो भुजा होगी इसको कर्ण बोलते हैं। लेकिन ये दोनों जो भुजा आपको दिख रही है उसका हम निर्धारण, उसका हम चुनाव किस तरह करेंगे, उसका चुनाव इस तरह करेंगे, यदि यहां पर थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी उसको लंब बोलेंगे। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा। यहां से 2 केसेस बन के आते हैं। ये तो हमारा एक केस हो चुका बा, ये तो हमारा क्या हुआ है दोस्तों, एक केस हो चुका है। अब बी केस इसमें से क्या बनेगा, बी केस ये बनेगा मेरे दोस्तों, बी केस यहां पर ये बनेगा, यदि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसके सामने वाली भुजा जो होगे वो कर्ण होगे, तो इस बार हम थीटा इस तरफ माने थे, यहां पर माने थे, यानी
कोण ए पर माने थे, अब हम क्या करते हैं, एंगल को बदलते हैं, एंगल को बदलते हैं। जब आप एंगल को बदलेंगे तो सामने वाली भुजा हो जाएगी आपके लंब हो जाएगी। अच्छा सर, यहां से एक बात निकल कर आया है, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा जहां पर होगी, उसके सामने वाला जो भुजा दिखेगा, फिर से समझने का प्रयास करते हैं, कमान मेरे दोस्त। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, उस भुजा का हम नाम देंगे लंब, उस भुजा का नाम देंगे लंब। लेकिन लेकिन 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और ये इस बार बन जाएगा मेरे भाई आधार। ये क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। इसको समझते हैं बहुत ही बारीक तरीके से, कब ये लंब बनता है, कब आधार। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये हमेशा फिक्स होता है। लेकिन बदलाव होगा जो कुछ भी, वो थीटा के सामने वाली भुजा के अनुसार होगा। थीटा के सामने वाली, थीटा जहां पर होगा उसके सामने भुजा लंब, उसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो आधार होगा। ये देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये 90 डिग्री के सामने जो कुछ भी दिख रहा है ये भुजा कर्ण होगी और ये आधार होगा। तो चले बात करते हैं, पूछते हैं आपसे, आप बताइएगा, हम तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, आपको बताना है क्या होगा। ये बताइए, ये हमारा कौन सा एंगल बनने वाला है। अगर मान लीजिए यहां पर थीटा हो जाए तो क्या होगा, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब हो जाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। और ये जो हमारा है इसको फिक्स कर दीजिए। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे, त्रिकोणमिति परिवार से मिले थे और बोले थे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ना उसको फिक्स कर दीजिए, वो कर्ण होगी, उसको कर्ण भाई को दे दिए थे। इसको ध्यान में रखना, ये लंब, ये कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अच्छा सर, बात यहीं से तो खत्म नहीं होगी, बात अगर खत्म होगी उसके एंगल के निर्धारण से, उसके एंगल के निर्धारण से बात को खत्म करेंगे। थीटा के सामने जो भुजा होगी लंब, 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिख रही है उसको बोलेंगे कर्ण, उसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो हो जाएगा हमारा आधार। तो थीटा को आप हमेशा देखते रहना, उसके सामने नजर बनाए रखना है, उसके सामने नजर बनाए रखना है। इसको इरेज करते हैं और यहीं से बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यहीं से हमारा निकल के आता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको इरेज करते हैं मेरे भाई, अच्छे से इसको इरेज करते हैं। मैं लिख कर बता रहा हूं, लिख कर एक एक पॉइंट को आपके सामने रख रहा हूं मेरे भाई। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के। त्रिकोणमितीय अनुपात ये आखिर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये अनुपात जो आता है ये कहां से आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा मेरे भाई वो हमारे इस चैप्टर में है 6। कितना है, 6। हालांकि है 3 लेकिन उसका जब हम क्रम पलट देते हैं वो बनता है 6। तो कोई भी चीज हो, यदि अंश बटा हर में लिखी गई है उसको हम बदलेंगे तो जाहिर सी बात है, यदि a बटे b को हम किस रूप में और लिख सकते हैं, b बटे a में लिखेंगे, हाँ बिल्कुल लिखेंगे। 7 बटे 2 को 2 बटे 7 में लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 बटे 4 को 4 बटे 5 में लिखेंगे। मेरे भाई इस पोर्शन को अगर समझ लिए ना, सवाल करना बिल्कुल पानी हो जाएगा मेरे भाई, एकदम आसान हो जाएगा। पहले आप इस पे पकड़ बनाइए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर कोई भी स्टूडेंट त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना चाहता है तो पहले
इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये लीजिए, हम पहले ही बात किए थे मेरे भाई, जो कुछ भी अध्ययन करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बात करेंगे। ऐसे बात करते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। हर एक कोण का हमने क्या किया, नाम रख दिया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। यहां पर एक शब्द आता है संलग्न। मेरे भाई कोण ए की संलग्न भुजा की कोई बात करेगा तो ए बी हो जाएगी। कोण ए की संलग्न भुजा ए बी, कोण सी के संलग्न भुजा सी बी या बी सी, कोण सी के या फिर कोण ए के संलग्न भुजा ए सी भी हम कह सकते हैं इस तरह से। लेकिन मेरे भाई आपको आधार और लंब कण यहाँ पर फिक्स है, इतना ध्यान रखना है। एक संलग्न वगैरह छोड़िए, अनुपात की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हो जाएगा कोण ए के सामने थीटा, अगर कोण ए को थीटा मान ले, इसके सामने जो भुजा होगी उसका नाम होता है लंब। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से को हम पी से व्यक्त करते हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई हमारा यच। ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ये कण, कण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। मेरे भाई एक बार हमारे साथ बोलकर देखिए, हाइपोटेनियस का पहला अक्षर यच होता है, इसीलिए एसी को हम यच से व्यक्त किए हैं। बेस का पहला अक्षर बी होता है, इसीलिए ए बी को हम बी से लिखे हैं, व्यक्त किए हैं। और परपेंडिकुलर का पहला अक्षर पी होता है, इसीलिए इसको पी से लिखे हैं। खत्म कंफ्यूजन, यहां तक तो खत्म होना चाहिए मेरे भाई। हाँ, आशा करते हैं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। आइए बात करते हैं कहां से निकल के आता है इसका मेरे भाई अनुपात। सबसे पहले आएगा साइन थीटा, क्योंकि थीटा कोण ए हमारा थीटा है, तो यहीं से हम हर एक त्रिकोणमिति का अनुपात जो होगा यहीं से निर्धारण करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, साइन थीटा हमेशा हमेशा होता है, वो हमारा हो जाता है बी से बटे हो जाएगा मेरे भाई, बी से बटे हो जाएगा ए सी। ये हमारा हो जाएगा बी सी बटे ए सी। इसको याद रख लेना मेरे भाई। बी सी क्या है यहां पर हमारा, बी सी। बी सी जो भुजा है उसका मान क्या है, पी है। ए सी का मान यच है। तो सर क्या यहां पर साइन थीटा जो होता है वो पी बटे यच होता है? जी हाँ, बिल्कुल पी बटा यच ही होता है। अब बात करते हैं कॉस थीटा के। कॉस थीटा का होता है मेरे भाई ए बी बटे ए सी। ए बी का मान देख लीजिए मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा ए बी, सॉरी मेरे दोस्त, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ए बी। पहले ए बी का मान क्या रखते हैं, बे, यहां पर बेस एसी का मान क्या है, हाइपोटेनियस यानी यच हो जाएगा। अब बात करते हैं tan थीटा की। ये तीन अगर आप याद कर लिए, अगर ये तीन याद कर लिए तो हर एक हमारी गारंटी है, हम याद करा के दिखाएंगे आपको। tan का होता है मेरे भाई बी सी बटे ए बी। बी सी कितना दिया है यहां पर, बी सी देखते हैं, पी बटे हमारा ए बी कितना है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी हमारा जो है वो बी है। अब कहानी शुरू होती है यहां से। इस अनुपात को हम पलटेंगे और हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान प्राप्त करेंगे। ये देखिए साइन का उल्टा होता है मेरे भाई, पहले यहीं से पलटते हैं, कॉट। कॉट थीटा का उल्टा होता है ए बी बटे बी सी हो जाएगा। इसको भी पलट सकते हैं बी बटे पी। फिर यहां से कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, यानी कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो यहां से आ जाएगा ए सी बटे ए बी। इसको हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, पलट रहे हैं। ये देख लीजिए, ए सी को ऊपर कर दिए, ए बी को इसके नीचे कर दिए। इसी प्रकार यच को भी आप ऊपर कर दीजिए और बी को भी आप नीचे कर दीजिए। ये देखिए अब कॉसेक थीटा, साइन को उल्टा होता है मेरे भाई कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन को उल्टा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक।
तो या इसको भी आप पलट सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी बटे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, यच। यच इसको पलटते हैं, यच बटे पी, यानी यच को ऊपर भेजेंगे पी नीचे आएगा, तो यच बटे पी हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको क्या करना, इसी तरह से इन वैल्यू को याद रख लेना है। अगर इन वैल्यू को आप याद नहीं कर पाए, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को यदि आप याद नहीं कर सके, विश्वास कीजिए आप एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का जो 8.1 का जो तुम्हारा नंबर, जो सवालों का जो नंबर दिया गया है, एक भी सवाल आप टच नहीं कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ना कि किसी और की गारंटी है। तो मेरे भाई इसको आप याद कर लीजिए। चलो हम आपको एक ट्रिक देते हैं, एक ट्रिक देते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं, एक ट्रिक देते हैं और उस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर लेना। इसको हम इरेज करते हैं मेरे भाई, आप ये ट्रिक लीजिए, ये ट्रिक लीजिए और त्रिकोणमितीय अनुपात को आप हमेशा के लिए याद कीजिए। याद कीजिए मेरे भाई, याद कीजिए वो दिन कैसा था जब त्रिकोणमिति बहुत डराया करते थे। क्या है वो ट्रिक, पी बे पी बटे एच एच बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पी बटे एच, पी बटे एच यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस बेस बटे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपान बेस। इसको याद रख लेना है मेरे भाई। अब यहां से ये जो होगा ना भाई, ये जो होगा इसको बोलेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का पी अपान एच होता है, देख लीजिए पी अपान एच। ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा। सर इसका उल्टा कर दें तो क्या, कॉस, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट बन जाएगा। जी हाँ बिल्कुल बन जाएगा। इसको आप पलट दीजिए, एच बटे पी, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसका हो जाएगा भाई साहब कॉस का हो जाएगा सेक थीटा, टैन का हो जाएगा मेरे भाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम पलट देंगे तब हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा मेरे भाई, ऐसे याद करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। और हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं मेरे भाई, इसको याद करने के अलावा हम आपको कुछ तरीका और बता रहे हैं कैसे आप याद करेंगे। ये हमेशा याद नहीं रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमेशा नहीं याद होगा, लेकिन आपको हम टेक्निक बता रहे हैं। इसको पहले इरेज करते हैं मेरे भाई, ये लीजिए हम इसको इरेज करें और इरेज करने के बाद एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। और इसी के माध्यम से आपको सभी त्रिकोणमितियों को याद करना है मेरे भाई। आपको क्या करना है, इसको थीटा जब मानेंगे तो ये बन जाएगा पी, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा पी, ये हमारा एच हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो होगा हाइपोटेनियस होगा। और मेरे भाई ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ये तीर को हम थोड़ी देर के लिए एरो को खत्म करते हैं, इस तरह जब आप चलेंगे तो ये साइन हो जाएगा, लेकिन इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। जब आप इस तरह चलेंगे, इस तरह, ये देखिए मेरे भाई, जब आप इस तरह इसके नोक से, इसके पूंछ और इसके सिर से, इसके पूंछ से इसके सिर से सिर मिलाएंगे तो हो जाएगा कॉस। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। लेकिन इन दोनों के पूंछ से पूंछ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई टैन थीटा। टैन का उल्टा होता है कॉट। एक दूसरे का उल्टा कर देना मेरे दोस्तों, ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं होती कि आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए बस। चलो इसको इरेज करते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा, इसका एक सूत्र रह जाता है पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय। नाम तो इस तरह दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे भाई ये चाइना वाइना से आया है, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। काम ये है, काम यही है, यहीं से खत्म करते हैं। काम इसका ये है, कण पर बना वर्ग, कण का बना वर्ग या कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा इनका वर्ग, और हमारा ये हो जाएगा लंब, लंब का वर्ग। क्या बोले थे हम? कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सर खत्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा सा इसको और रिड्यूस करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। ये देखिए एक कण है हमारा हाइपोटेनियस, तो ए सी का वर्ग हो जाएगा, और यहां से आधार क्या हो जाएगा? ए बी का वर्ग हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा लंब हमारा बी सी का वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद ए सी, ए सी, ए सी है हमारा एच स्क्वायर। ए बी क्या है मेरे भाई? ए बी हमारा बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। बी सी, बी सी ये हमारा पी, पी का स्क्वायर हो जाएगा। एक बात यहां से ध्यान रखियो मेरे भाई, यहां पर वर्ग है, वर्ग हटेगा रूट लगेगा। इस फॉर्मेट को थोड़ा से ध्यान में रख लेना है मेरे भाई। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इसको रूट में कर देना है, उसके बाद सॉल्व कर देना। हालांकि इस सूत्र का प्रयोग तो नहीं करेंगे हम, जो प्रयोग करेंगे इसका प्रयोग करेंगे, यहीं से हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई इस सूत्र को याद रखना है, एसी पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए बात करते हैं इसके आगे के, एक सवाल लेते हैं और एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। एक सवाल लेंगे, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका प्रश्नावली बारी बारी से एक बार में 5 या 6 सवाल आराम से कराएंगे। बिल्कुल तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई, इससे एक तो फ्लुएंसी बनी रहेगी, क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा, बर्डन कम रहेगा, उसके अलावा आप कर भी जाएंगे। तो पहले हम इसका नियम जो कुछ भी लिखवाएं इस पे एक सवाल करवा देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, हम आपका क्या करवाएंगे, प्रश्नावली करवाएंगे, प्रश्नावली। तो आइए इसको इरेज करते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, cos A tan A। लेकिन मेरे भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए sin A बराबर 3/4 अगर ये दिया गया है तो ये किसका अनुपात है, किसका है मेरे भाई? क्या करना है, यहां पर सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना चुप्पे से। उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपको अपने मर्जी से ए बी सी लिख सकते हैं, यहां पर कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है। तो उसके बाद क्या होगा, पहले साइन का पता कर लीजिए। साइन का क्या हो जाता है मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। पी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। एच का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो एच का मान मेरे भाई बगैर सोचे और समझे आप 4 रख देना। लेकिन परपेंडिकुलर का मान कैसे डिसाइड करेंगे, ये एंगल के हिसाब से, यहां पर थीटा, इसके सामने वाला भुजा जो होगा परपेंडिकुलर वो 3 हो जाएगा, इसी का मान निकालना है। यानी बेस का पता नहीं है, लेकिन मेरे भाई हम आपको बता रहे हैं ये 3 आया है, ये 4 आया है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, बस वही पाइथागोरस का प्रमेय लगा देना, उसके बाद आ जाएगा। ये लीजिए निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमने काफी बार आपको बता चुका है। अब क्या करना, आपको बस मान को रखना है, मान को निकालना पाइथागोरस प्रमेय में। एसी का मान है 4, 4 का वर्ग हो जाएगा। ए बी मेरे भाई दिया गया है बी का स्क्वायर, ये यानी बेस का स्क्वायर, बी सी 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर बी यानी कि बेस
यहाँ पर दिया गया है तो बी का वर्ग बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ये बी को अपने पास रख लियो, बाकी 16 माइनस 9 ये क्या हो जाएगा बी बराबर, ये यहाँ से 16 में से 9 गया मेरे भाई 7, इधर से वर्ग वर्ग हटेगा रूट लगेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करना है वही काम कर देना है। इसका मान कितना आ गया है अब √7 आ चुका है। लेकिन इसको आपको क्या करना है रफ कार करना है। इसको हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई इरेज कर रहे हैं। बाकी जो कुछ भी अब हमें चाहिए cos A tan A इसको निकाल कर रखते हैं, इसको इरेज करते हैं मेरे भाई, इसको इरेज करते हैं। बाकी जो कुछ भी काम का था वो तो हम निकाल ही चुके हैं। क्या क्या काम के था, क्या था मेरे भाई पाइथागोरस पर मैं लगाए तो जो काम का था वो निकाल लिया, वो मिल चुका है। अब यहां से हमें चाहिए cos A का मान। cos A का मान होता है मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये तो साइन हो गया, ये cos वाली चलेगी, cos का हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा मेरे भाई 4। यहां पर क्या हो जाएगा सॉरी मेरे भाई यहां से क्या आएगा cos A। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये साइन है तो ये क्या है मेरे भाई cos, तो cos का होता है b बटे मेरे भाई h। b का मान कितना दिया गया है मेरे भाई √7, h का मान कितना आ जाएगा 4 आएगा। उसके बाद tan A का मान चाहिए, tan A बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा p बटे b, तो p बटे b मेरे भाई यहाँ पर रख देना। p का मान कितना है 3, b का मान कितना है √7। अब आइए मान को रखते हैं। मान को रखना क्या है मेरे भाई, यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। हमें क्या लगा कि हमें निकालना भी है, इसका स्क्वायर वगैरह भी करना है। तो क्या आ चुका है मेरे भाई यहाँ से, ये लीजिए cos A का मान अब आ चुका है मेरे भाई √7 बटे 4। बाकी तो आपका tan A का मान क्या आ चुका है मेरे भाई 3 बटे √7 आ चुका है। तो ये रहा आपके तीसरे सवाल का एग्जैक्ट आंसर। आइए चलो ठीक है मेरे भाई, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।